हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लर्न इट बाय जेपीजी में। मेरे चैनल का नाम बदल चुका है, लर्न इट बाय जेपीजी। अब ये नहीं बदला जाएगा। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू टच बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम दोस्तों क्लास 12 के कैलेडोस्कोप जो है बुक चलता है एनसीईआरटी का, उसका यूनिट 20 का चंडालिका एक ड्रामा है। इट हैज़ रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, वेरी फेमस पोएट एंड स्टोरी राइटर, ड्रामा राइटर, कुछ भी कह सकते हो। हरफन मोहलत है। और मुंशी प्रेमचंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ये सबसे बड़े ड्रामटिस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं, जो भी कह सकते हो। और रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं और उनको नाइट की उपाधि मिल चुकी है अंग्रेज़ों के शासन में। और वो लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल प्राइज़ भी पा चुके हैं, जो सबसे बड़ा प्राइज़ होता है इन द वर्ल्ड। 1930 में उन्होंने एक पोएम लिखा था बहुत बड़ा, गीतांजलि। 108 पूरे उसके पोएम है, 1 to 100। तो इंट्रोडक्शन अभी हम जानेंगे ड्रामा होता क्या है। सबसे पहले ड्रामा के बारे में जानेंगे। ड्रामा क्या होता है? अ ड्रामा इज़ अ कंपोजिशन इन प्रोज और वर्स। ड्रामा जो है वर्स में भी लिखा जाता है। वर्स यानी बड़ी कविता, कविता में भी लिखा जाता है, मतलब पोएम के रूप में भी लिखा जाता है, प्रोज गद्य के रूप में भी ड्रामा होता है। प्रेजेंटिंग इन डायलॉग अ स्टोरी ऑफ लाइफ और कैरेक्टर। तो इसमें क्या होता है, डायलॉग के द्वारा प्लॉट रहता है, उसमें डायलॉग कैरेक्टर्स बोलते हैं, और जो ड्रामे का कैरेक्टर रहता है, प्रोटोगनिस्ट रहता है, हीरो रहता है, उसको पर्सनाइज्ड करता है कोई भी पर्सन। स्टेज में भी इसको किया जाता है। ड्रामा मोस्टली वी प्ले इन स्टेज, इट्स प्ले इन स्टेज। और इसके आगे बढ़ते हैं। स्पेशली वन इंटेंड टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज। तो इसको स्टेज में ही प्ले करते हैं। और प्ले होता है, प्ले यानी नाटक होता है, वो छोटा होता है। प्ले को क्या है, जरूरी नहीं कि स्टेज में करें, उसको सिंपली हम पढ़ भी सकते हैं, स्टेज में ही कर सकते हैं। ड्रामा क्या होता है, बड़ा होता है, प्ले से, नाटक से बड़ा होता है ड्रामा। द इसेंस ऑफ ड्रामा इज़ द मेक बिलीव बाय विच एन एक्टर इम्पर्सोनेट अ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। तो प्ले में ऐसे पर्सोनेट कर देता है कैरेक्टर, इसको पर्सनाइज कर देता है उस कैरेक्टर के, जो हीरो रहता है उसका, प्ले का, ड्रामा का। तो उसको ऐसे पर्सनाइज करता है कि जैसे ऑडियंस जब उसको देख रहे हैं ना, स्पेक्टेटर्स लोग, तो ऐसा लगेगा, टीवी में देखते हो ना आप, सीरियल रामायण में देखे जिस तरह उस तरह, कि हम लोग सच में उसी व्यक्ति को देख रहे हैं, उस पर्सन को, उस प्रोटैगनिस्ट को। द इसेंस ऑफ ड्रामा इज़ द मेक बिलीव बाय विच एन एक्टर इम्पर्सोनेट कैरेक्टर ऑफ द प्ले। द एलिमेंट ऑफ मेक बिलीव इन ड्रामा, इसमें हम विश्वास दिलाता है कैरेक्टर ऑडियंस को। इज़ मच ग्रेटर देन एवरेज प्ले गोअर रिलीजेस। तो जो एवरेज प्ले होता है नाटक, उससे ज़्यादा इसमें दिलाया जाता है विश्वास, कॉन्फिडेंस देता है, ट्रस्ट देता है दर्शकों को। फॉर इंस्टेंस वी मस्ट रिगार्ड इट एज इंटायरली नेचुरल, एकदम नेचुरल लगता है वो, इतना अच्छा प्ले करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं उसको, रोल प्ले करते हैं कैरेक्टर्स लोग। दैट रूम्स एंड हाउसेस हैव वन वॉल मिसिंग, दैट आर्ट इनेबल्स द ऑडियंस टू विटनेस द एक्शन। और उसमें एक्शन विटनेस किसको बना लिया जाता है, ऑडियंस को। ऑडियंस को लगता है हाँ हमारे सामने ऐसा हुआ, ये गलत हुआ या सही हुआ। इसको बोलते हैं ड्रामा। जैसे हम लोग मूवी वगैरह देखते थे, ऐसा लगने लग जाता है हाँ ये सही में है, बाहुबली के साथ ऐसा हुआ, कटप्पा के साथ ऐसा किया, ठीक है, भल्लाल देव। उसी तरह अपन लोग फील करने लग जाते हैं, ड्रामा, इमोशनल हो जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ड्रामा। ड्रामा इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। मोस्टली ड्रामा हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ट्रेजेडी यानी दुखांत, जिसमें दुखांत वाला नाटक रहता है, उसमें हीरो हीरोइन दोनों ख़त्म हो जाते हैं, मोस्टली उसी को ट्रेजेडी बोलते हैं। और इसके जनक है एरिस्टोटल, अरस्तु। ट्रेजेडी को अलग से जब बताएंगे तो इसके बारे में आपको पूरा डिफाइन भी करूँगा ट्रेजेडी। तो ट्रेजेडी दुखांत नाटक होता है। कॉमेडी हास्य रस वाला, ठीक है, कॉमेडी जिसमें रहता है। बट विद इन दिस जनरल फ्रेमवर्क अ नंबर ऑफ टाइप एंड सब टाइप्स। अब इस समय क्या है, थोड़े इसके और सब टाइप्स भी हो गए ड्रामा के, इन मॉडर्न इंग्लिश, हैव बीन डेवलप्ड। द ट्रेजिक कॉमेडी, जिसमें मतलब ट्रेजिडी भी रहता है और कॉमेडी भी रहता है। जैसे कि हो गया शेक्सपियर का वो द
द टेम्पेस्ट फॉर इंस्टेंस मिक्सेज एलिमेंट्स ऑफ बोथ ट्रेजिडी एंड कॉमेडी, मतलब दोनों मिक्स रहता है ट्रेजिडी और कॉमेडी। द मॉडर्न प्रॉब्लम प्ले, और इस समय का जो प्रॉब्लम पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लिखे ना बहुत सारे प्रॉब्लम प्ले, उसी तरह रैना वाला हीरोइंस रहती है उसमें। आर्म्स एंड द मैन, यस उसका नाम है आर्म्स एंड द मैन, इनको प्रॉब्लम प्ले बोलते हैं। डील्स विद नीदर ऑफ दीज बट विद मिडिल क्लास लाइफ एंड प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम प्ले में मिडिल क्लास के बारे में ज़्यादा रहता है। फर्दरमोर ड्रामा इज़ द लिटरेरी फॉर मोस्ट वायबल विद द मॉडर्न मास मीडिया, और इस समय तो ड्रामा ही चलता है पूरे मीडिया में, पूरे मॉडर्न मास मीडिया, टीवी मोबाइल हर जगह ड्रामा ही रह गया है। एंड फिल्म, उसी का फिल्म बनता है, कहानी बनती है, रेडियो एंड टेलीविज़न सभी में ड्रामा है। और प्रोड्यूसिंग अ वास्ट क्वान्टिटी, वास्ट यानी लार्ज क्वान्टिटी में प्रोड्यूस हो रहा है ड्रामा इस समय। रैंगिंग फ्रॉम सोप ओपेरा एंड फार्स, फार्स मीन्स वही होता है कॉमेडी टाइप को जो होता है उसको फार्स बोलते हैं, टू सीरियस, और सीरियस मतलब ट्रेजिडी टाइप भी बनाते हैं, सीरियस मूवी सीरियल्स भी बनाते हैं। एंड न्यू वर्क्स एंड फाइन प्रोडक्शंस ऑफ ओल्ड वंस, और उनको हम क्या है एडिट करके डेवलप्ड हो गया है ना ड्रामा वगैरह, तो इसमें टीवी वगैरह में हम थोड़ा उसमें और अपना अलग से स्पेशल इफ़ेक्ट्स वगैरह डाल के दिखाते हैं, वो स्पेशल इफ़ेक्ट्स नहीं जो शो करने वाला, मतलब कुछ कहानियों में और अच्छे से जोड़ जाड़ के। टू प्लेस फाइंड अ प्लेस इन द सेक्शन चंडालिका बाय टैगोर विच डिस्क्राइब्स द एंग्स्ट ऑफ एन अनटचेबल वुमेन, तो इसमें चंडालिका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, उनका रविन्द्रनाथ ठाकुर नाम ही रहा, और गांधी जी के द्वारा उनको गुरुदेव बोला गया था, गुरुदेव नाम दिया गया था। और महात्मा जो बोले थे गांधी जी को, इन्होंने दिया था नाम, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अनटचेबल वुमेन, तो इसमें एक अनटचेबल वुमेन चंडालिका की कहानी है, जो कि जिसको कि लव हो जाता है, प्यार हो जाता है गौतम बुद्ध के एक शिष्य रहे आनंद उनसे। एंड एन एक्सपर्ट फ्रॉम ब्रोकन इमेज बाय गिरीश कर्नाड, और इसी तरह की एक स्टोरी है गिरीश कर्नाड का भी है, विच इज़ अ मोनोलॉग, मोनोलॉग मतलब जिसमें ऑथर खुद ही अपने से, मोनो यानी सिंगल डायलॉग बोलता है, उसको मोनोलॉग बोलते हैं, अपने ही मुंह से उसको स्टोरी को रिसाइट करता है, दैट इज़ कॉल्ड मोनोलॉग। बायस या फिर कैरेक्टर उसको स्वयं बोले तो उसको भी मोनोलॉग बोल सकते हैं, थर्ड पर्सन में भी। बायस सेलिब्रिटी राइटर दैट प्लम्स द डेप्थ्स ऑफ हर साइक, तो इसमें गिरीश कर्नाड का जो मोनोलॉग रहा, इसमें एक सेलिब्रिटी एक्टर रहता है जो कि अपने साइक को मतलब उसमें रिक्रिएट्स करता है, हर लाइफ फॉर द टीवी व्यूवर जो दर्शक रहते हैं टीवी देखने वाले उनके लिए। चंडालिका, ये देख तो रविन्द्रनाथ टैगोर का पिक्चर दिया है, ये ज़्यादा मॉडर्न वाला है, उनका तो देखोगे गुरुदेव को ओरिजिनल ओल्ड एज वाला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म इसमें नहीं लिखा, थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता देते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था 1861 में, ये तो लिखा है मान लो। और जैसे कि पहले बताया था 1913 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ उनको मिला था, और नाइटहुड की उपाधि उन्होंने अंग्रेज जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो लौटा दिए थे अंग्रेज़ों को। और ये 7 भाई बहन थे, और देवेंद्र नाथ जी इनके पिताजी थे, और ये बंगाली हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज ए पोएट, नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड ड्रामेटिस्ट, ये सब थे। जनगण मन जो राष्ट्रगान है हमारा, इन्हीं के द्वारा कंपोज किया गया है, बहुत बड़ा है, उसका कुछ 52 सेकंड का लिया गया है सिर्फ। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1930, ऑलरेडी आई हैड टोल्ड यू। टैगोर्स इंटरेस्ट इन ड्रामा वाज फॉस्टेड वाइल ही वाज अ बॉय, जब वो लड़के रहे मतलब यंग बॉय रहे, तब उनको ड्रामा के बारे में भी सोचा कि चलो मैं ड्रामा भी मेरे को करना चाहिए, मतलब लिखना चाहिए, कंपोज करना चाहिए। फॉर हिज फैमिली इंजॉयड राइटिंग एंड स्टैगिंग प्लेस, द म्यूजिक इन हिज प्लेस इज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग आउट द डेलिकेट डिस्प्ले, मतलब बहुत कोमलता से शो होता है, हल्की म्यूजिक ऑफ इमोशन फैल जाता चारों ओर। अराउंड एन आइडिया द सेंट्रल इंटरेस्ट इन हिज प्लेस इज द अनफोल्डिंग ऑफ कैरेक्टर को पूरा अनफोल्ड कर देता है, पूरे जीवंत कर देता है। ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सोल टू इनलाइटनमेंट ऑफ द सम सॉर्ट, और सब लोग इनलाइटनमेंट हो जाते हैं, एकदम जागृत हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन, ड्रामा के बारे में जानेंगे। दिस शॉर्ट ड्रामा इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लीजेंड है, बुद्धिस्ट लीजेंड, उनके प्रिय शिष्य थे बहुत फेमस, आनंद द फेमस डिसाइपल ऑफ बुद्धा, मतलब उनके चेला थे। वाज वन डे, बुद्धा के, वाज वन डे रिटर्निंग फ्रॉम अ विजिट व्हेन ही फेल्ट थर्स्टी, मतलब जब उनको प्यास लगी, वो आनंद आ रहे थे कहीं से विजिट करके।
अप्रोचिंग अ वेल, कुएं के पास पहुँचे, ऑन द वे, रास्ते में एक कुआं था। आस्क्ड फॉर वाटर फ्रॉम अ चंडालिका, और वहाँ पर एक चंडालिका मतलब शेड्यूल्ड कास्ट की लड़की रही चंडालिका, तो उससे वो पानी मांगते हैं। अ गर्ल बिलोंगिंग टू द लोवेस्ट अनटचेबल कास्ट, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, इन्हें सोचना मैं कह रहा हूँ ऐसा। अ गर्ल बिलोंगिंग टू द लोवेस्ट अनटचेबल कास्ट, द गर्ल गेव हिम वाटर, तो उसको पानी पिलाती है चंडालिका। एंड फेल इन लव विद द ब्यूटीफुल मॉन्क, और वो उनसे प्रेम करने लग जाती है पानी पिलाते पिलाते, मतलब उसका सी हैज़ बीन फैसिनेट विद हिम विद हिज ब्यूटीनेस, है ना, तो उनकी सुंदरता देख के मोहित हो जाती है। फैसिनेट मीन्स अनएबल टू रेस्ट्रेन हर सेल्फ, अब खुद वो चीज़ उसको शो नहीं कर पाती है, नहीं कर पाती है। सी मेड हर मदर, तो वो अपनी माता जिस बोलती है चंडालिका, हु न्यू द आर्ट ऑफ मैजिक, जो मैजिक जानती, मतलब स्पेल, मैजिक स्पेल मतलब करना, जादू करना जानती थी उसकी माँ, जादू टोना। वर्क हर स्पेल ऑन हिम, द स्पेल प्रोव्ड स्ट्रॉन्गर देन आनंदास, और वो क्या होता है कि उसको फैल जाता है, मतलब वो उसके बस में आ जाती है जब जादू कर देती है उसकी माँ। तो विल एंड द स्पेल बाउंड मॉन्क प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट देयर हाउस, और धीरे धीरे गौतम आनंद उनके पीछे पीछे चला जाता है उनके घर में। रात में भी हो जाती है, उनके घर में चला जाता हो। बट एज ही सॉ द गर्ल स्प्रेड द कोच फॉर हिम, तो देखती है कि वो शंख वंख ऐसे फैला के, मतलब वो पूजा वूजा कर रही थी, उसको फंसा रही थी। ही वॉज ओवरकम विथ सेम एंड रिमोर्स, और उसको सन भी आती है, गर्ल भी कुछ अपना ओपनिंग ईयर्स ये यू कैन अंडरस्टैंड करती है। तो फिर वो प्रे करते हैं, आनंद गौतम बुद्ध को याद करते हैं, मास्टर को अपने, कि सेव हिम, उसको उनको सेव करें, मतलब बचाएं। द बुद्ध हार्ड द प्रेयर एंड ब्रोक द मैजिक स्पेलिंग एंड आनंद वेंट अवे, तो बहुत गौतम बुद्ध मतलब भगवान बुद्ध सुनते हैं उसका प्रेयर, और इस मैजिक स्पेल को तोड़ देते हैं, ब्रोक कर देते हैं अपने मंत्र से, और वो चला जाता है आनंद वहाँ से। एज प्योर एज ही केम, मतलब एज प्योर एज ही केम, जैसे वो शुद्ध गया था वैसे ही आ जाता है। This crude plot of the popular tales showing how the psychic power of the Buddha saves his devotee from the lust of a चैंडाल गर्ल, तो इसमें से ये सिद्ध होता है, यहाँ पर ये प्रूव होता है कि कैसे भगवान बुद्ध ने अपने मंत्र चैंटिंग से और अपने डिवोटी को, आनंद को बचाया एक लस्टी गर्ल से। ठीक, हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द पोएट, और उसको बचा जाते हैं इनटू साइकोलॉजिकल ड्रामा ऑफ इंटेंस स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तरह के साइकोलॉजिकल ड्रामा में स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब पशु पेश है, दुविधा, वाद विवाद, उसमें ऐसा रहता है, कॉन्फ्लिक्शन रहता है। इज़ नॉट द स्टोरी ऑफ अ विक्ड गर्ल, तो ये बताया जा रहा है इसमें कि ये किसी विक्ड गर्ल की स्टोरी नहीं है कि उसके मन में ऐसा पाप रहा क्या रहा, वो मतलब ये सोचते हैं कि रोज टू लस्ट बाय द फिजिकल ब्यूटी ऑफ द मॉन्क, बट ऑफ अ वेरी सेंसिटिव गर्ल, वो बहुत सेंसिटिव रहती है, सिर्फ फिजिकल ब्यूटी देख के नहीं वो उनसे प्रेम करने लग जाती है, इसलिए करती है। कंडेमन बाय हर बर्थ टू अ डिस्पेस्ड कास्ट, वो ये सोचते हैं कि कितना अच्छा आदमी है कि मेरे हाथ से इसने पानी पिया, डिस्पेस्ड कास्ट से, डिस्पाइज कास्ट से पानी पिया, वो इस चीज़ को उसको मतलब अच्छा लगता, दया आ जाती, नहीं मैं मतलब मेरे को भी कोई पूछ रहा है, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसलिए वो उससे प्रेम करने लग जाते हैं। नॉट सी इज लस्टिंग फॉर हिज ब्यूटीनेस, वो सडनली अवेकेंड टू अ कॉन्शियसनेस, इसको कॉन्शियस कुछ लोग पढ़ते हैं, गलत है, कॉन्शियसनेस बोलेंगे, प्रोनाउंस्ड कॉन्शियसनेस, टू अ कॉन्शियसनेस ऑफ हर फुल राइट्स एज अ वुमेन, तो वुमेन है वो, उसको राइट्स है बाय द ह्यूमनिटी ऑफ अ फॉलोवर ऑफ बुद्ध है, तो उसको मतलब बुद्ध का जो फॉलोवर है आनंद, उनके द्वारा उसको इज्जत मिली, ये सोच के प्रेम करने लग जाती है। हु एक्सेप्ट्स वाटर फ्रॉम हर हैंड एंड टीच हर टू जज हर सेल्फ नॉट बाय द आर्टिफिशियल वैल्यूज दैट सोसाइटी अटैच टू द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ बट बाय हर कैपेसिटी फॉर लव एंड सर्विस, तो उसको अच्छा लगता है कि ये बुद्ध का फॉलोवर है जो शिष्य मेरे हाथ से पानी पीता है, और जो हम लोग बाय बर्थ मतलब अनटचेबल माने जाते हैं, तो उसको ये नहीं मान रहा है, बहुत अच्छा इंसान है, ये देख के उसको प्रेम हो जाता है उससे। सो दिस इज़ अ ग्रेट रिवेलेशन फॉर हर विच सी कॉल्स अ न्यू बर्थ, फॉर, तो उसको बोलते हैं कि मेरा नया जन्म है। फॉर सी इज अ वास्ट क्लीन ऑफ हर सेल्फ degradation and rises up of a full human being with her right to love and to give, and since her own self is the most she can give, and since none of is more worthy of the gift of her surrender
देन द भिक्षु हु हैज़ रिडीम्ड, अब उसको भिक्षु ने छू दिया, वो शुद्ध हो गई, उसको इज्जत मिला, वो साफ सुथरा हो गई है, मतलब तर गई है कहने का मतलब, और वो भी एक ह्यूमन है ये समझती है वो। एज सी पुट्स इट क्रिएटेड हर सी अर्न्स टू ऑफर हर सेल्फ टू हिम, तो इसलिए वो अपने आप को मतलब आनंद को ऑफर करना चाहती है कि मैं अब आपकी हो गई एकदम। बट आनंद डिटैच्ड, क्योंकि वो भिक्षु हैं ब्रह्मचारी हैं, फ्रॉम ऑल अर्थली केयर्स एंड इमर्स्ड इन हिज इनर सेल्फ, और अपने इनर सेल्फ में आत्मा में सोचते हैं कि नहीं मैं तो भिक्षु में ऐसा कुछ कर नहीं सकता। नोज नथिंग ऑफ ऑल दिस एंड पासेज बाय विदाउट रिकॉग्निज हर, और वो सब ये सब सोचते भी नहीं, भिक्षु लोग हैं ब्रह्मचारी हैं, तो वहाँ से फिर वो निकल जाते हैं। उसकी माँ स्पेल भी करती, जादू करती, वो भी उनको गौतम बुद्ध उसको तोड़ देते हैं। शी इज़ ह्यूमिलेटेड वॉन्डेड इन हर न्यूली अवेकेंड सेंसिबिलिटी, तो वो सोचती है अरे ये तो मेरा अपमान हो गया, गलत हो गया, मेरे मन में सब जगह लेडी सोचती है चंडालिका, और ये तो गलत हो गया मेरे साथ। इसके आगे कल दोस्तों मैं बताऊंगा, आगे के लेसन रखेंगे। बहुत बड़ा ड्रामा है, 3 और 4 पार्ट्स में इसको बनाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, रेस्ट विल बी टुमारो।